प्रदेश में जगह जगह कांग्रेस द्वारा महंगाई के खिलाफ जन जागरण यात्राएं निकाली जा रही हैं और लोगों को बढ़ती महंगाई के खिलाफ जागरूक भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में बड़खल विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय प्रताप के नेतृत्व में इस क्षेत्र में जन जागरण रैली निकाली गई, जहां कांग्रेस के पूर्व मंत्री विजेंद्र कादियान भी मुख्य रूप से पहुंचे और बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए वरिष्ठ कांग्रेसी नेता विजय प्रताप और पूर्व मंत्री विजेंद्र कादियान ने बीजेपी को बढ़ती महंगाई पर घेरते हुए कहा कि आज बीजेपी सरकार में महंगाई की दर दुगनी हो गई है, जिससे आम जनता का जीना मुहाल हो चुका है। लोगों को इस बढ़ती महंगाई के प्रति जागरूक करने के लिए यह रैली निकाली जा रही है। वहीं उन्होंने कृषि कानून वापस लिए जाने पर कहा कि जिन किसानों की शहादत हुई है उन्हें कम से कम 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा दिलाना चाहिए। वहीं इस रैली में शामिल हुए कांग्रेस के पूर्व मंत्री विजेंद्र कादियान ने कहा कि डर के कारण पीएम मोदी ने कृषि कानून वापस लेने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इस जीत में किसानों के साथ कांग्रेस का भी बहुत बड़ा हाथ है, जिसके चलते मजबूर होकर सरकार को यह कानून वापस लेने की घोषणा करनी पड़ी। किसानों का जो संघर्ष लगभग 1 साल से किसान सड़कों पर बैठे थे और किसानों ने जो संघर्ष किया और उस संघर्ष में जो कांग्रेस पार्टी ने भी अपना साथ दिया, मैं समझता हूँ कि उसी का ये परिणाम है कि मोदी जी की मजबूरी हो गई इन कानूनों को वापस लेने की। तो ज़्यादा श्रेय तो मैं ये कहूँगा कि किसानों के संघर्ष को जाता है और उसमें साथ साथ जो कांग्रेस पार्टी ने अपना समर्थन और सहयोग किया वो भी कांग्रेस पार्टी को जाता है। क्या लगता है किसानों को घर वापस लौट आना चाहिए, जबकि अभी राकेश टिकैत कह रहे हैं कि अभी तो बहुत सारी मांगे किसानों की पेंडिंग है? देखो, ये सरकार विश्वसनीय तो है नहीं। ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने अपनी स्टेटमेंट तो दे दी कि अभी हमने ये तीनों कानून वापस ले लिए, लेकिन कहीं ना कहीं संसद में या जो भी फॉर्मेलिटीज ऑफिशियली होने की हैं वो कहते हैं कि जब तक वो नहीं होती तब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, आंदोलन वापस नहीं लेंगे। इन्होंने तुरंत प्रभाव से वो भी कर देना चाहिए। अगर मोदी जी ने कल जो बात अपने राष्ट्र के संदेश में कही, कानून वापस ले लिए, तो मैं समझता हूँ कई कैबिनेट भी है, कई कंसर्न मंत्री भी हैं, कई एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी है, तो प्रधानमंत्री जी ने अकेले ही उस बयान को दे दिया। बाकी भाई और हम एज ए प्रधानमंत्री मानते हैं कि बयान सच होगा, लेकिन जहाँ तक नरेंद्र मोदी जी की व्यक्तिगत बात है उसके लिए उन किसानों को कहीं ना कहीं शक है। तो यानी संसद सत्र में अगर वापस ले लेते हैं तो मानते हैं कि किसानों को फिर धरने से उठ जाना ना, वो एमएसपी भी तो मांगते हैं ना जी, कि खेती बाड़ी की जो कीमत लगाती है सरकार, जो रेट तय करने चाहिए वो भी सरकार करे। वैसे तो ये कहते हैं 2022 तक हम किसान की आय दोगुनी कर देंगे और ये एमएसपी देने से कतराते हैं। तो हम भी ये कहते हैं कि भाई जो किसान की जायज़ मांगे हैं, जिनको सरकार मानना चाहिए, जिनको वो क्यों नहीं मान रही, ताकि ये अपना आंदोलन वापस ले लेंगे, बेशर्ते कि ये सारी बात मान तो लें। तो अब ये ड्रामा है, फॉर्मेलिटी है या इलेक्शन का डर है। कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि यूपी का चुनाव जो 4-5 स्टेटों का अभी 2 महीने बाद होने का है, ये बीजेपी घबरा गई। देखिए, इस तो स्पष्ट नज़र ही आ रहा है कि आज महंगाई जो मोदी साहब ने इतनी बढ़ा दी है, दोहरी मार जनता पे पड़ रही है। अर्थव्यवस्था खराब है, बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है, महंगाई दोगुनी हो गई है, हर चीज़ के रेट आप देख लीजिए। उसके विरोध में लोगों को जागृत करने के लिए कांग्रेस ने पद यात्रा निकाली है। हम बड़कल तहसील से शुरू करेंगे और पूरे बाजार में घूमने के बाद हम लखानी धर्मशाला पे उसको समाप्त करेंगे। जो यू टर्न मारा है कल पीएम मोदी ने, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये तो लाजिमी था, मोदी साहब ने अपनी भूल को स्वीकार किया है, लेकिन जो 700-750 परिवारों के जो लोग शहीद हुए हैं उनकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती, उस दुख को कभी नहीं मिटाया जा। समाज हमेशा उनका ऋणी रहेगा। सरकार को प्रायश्चित करते हुए मोदी जी को कम से कम 1-1 करोड़ रुपए उन परिवारों को सहायता देनी चाहिए और एमएसपी का कानून संसद में बनाना चाहिए। आज यात्रा निकाल रहे हैं, मुख्य बाजारों से निकालेंगे, लोगों को या दुकानदारों को क्या संदेश देते हुए जाएंगे? संदेश यही है भाई, महंगाई इतनी ज़्यादा है, ये सरकार बिल्कुल ख्याल नहीं कर रही है लोगों का और इस सरकार को उखाड़ फेंकने के संकल्प के साथ ही सर, गरीबों के मुद्दे उठाते आए हैं आप, आज भी जन कल्याण के लिए सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन अभी जो देखा जाए तोड़फोड़ हुई थी, जो वन विभाग की जमीन थी उस पर, उसके बाद जो कॉर्पोरेट्स के जो बड़े बड़े भवन बने हुए उन पर निर्माण नहीं, और आपका कोई बयान भी नहीं आया, कुछ कार्यवाही नहीं, हमने तो देखिए, सुनो, जब खोरी का मामला हुआ तो सबसे पहले मैंने ही उठाया जी। जवाई कॉलोनी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में मैं ही गया उनको लेके। मैं पहले दिन से उठा रहा हूँ और मैं पहले दिन से कह रहा हूँ भाई पुनर्वास होना चाहिए। मनोहर लाल खट्टर सरकार ने लोगों के साथ विश्वासघात किया है। मोदी जी ने कहा था कि मैं गरीबों को मकान दूंगा, यहाँ गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। आप उठा के देखिए, सबसे पहले मैंने बोला और आज भी मैं उस लड़ाई में शामिल हूँ।
मैं किसी के भी भवन उजाड़ने के, चाहे अमीर हो गरीब, उसके खिलाफ हूँ, एक लेकिन साल का सबको सबका हक मिलना रवैया चाहिए। रहा है। बिल्कुल रहा है, पुनर्वास तो पहले होना चाहिए। क्या आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश के जो चुनाव आ रहे हैं उसके कारण ये जो देखिए इन्होंने अपनी भूल स्वीकार करी है, राजनीतिक एजेंडा ये जाने, लेकिन सारा देश देख रहा है कि इन्होंने गलत किया है और अपने प्रायश्चित अगर ये करना चाहते हैं, हालांकि ये लोग इनको माफ़ तो नहीं करेंगे, लेकिन प्रायश्चित करना चाहते हैं तो एमएसपी दें और जो शहीद हुए उनके परिवार को 1-1 करोड़। एक और बात देखी जा रही थी, जब ये एजिटेशन शुरू हुआ था इनको खालिस्तानी भी कहा गया था और कांग्रेसी भी कहा गया था, अब क्या? इनकी सोच छोटी है, मैं इस पर क्या टिप्पणी। एक और बात कि आज महंगाई के जो चल रहे हैं इसको लेकर आप बीजेपी सरकार को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि भाई महंगाई जो इतनी बढ़ी हुई है, लोगों की कमर टूटी हुई है, उसको आप वहीं लाइए जहाँ 2014 में कांग्रेस छोड़ के गई।